अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में पोजेशन का क्या कंसेप्ट है। जब पोजेशन का कंसेप्ट इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आता है तो अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में पोजेशन का कंसेप्ट है वो इस्लामिक में लिखाते हैं और समझते हैं ये एक ही चीज़ है, हालांकि इसमें डिफरेंस है। देखिए, जिस तरह मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में पोजेशन का कंसेप्ट है ना, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इस तरह इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में भी पोजेशन की टाइप्स हैं। ठीक है, और इसका एक अलग कंसेप्ट मौजूद है। मिसाल के तौर पे इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। आपकी पोजेशन में कोई चीज़ आती है, या तो वो चीज़ ख़रीद ली जाती है, ठीक है, या फिर वो चीज़ लुप्ता होती है। लुप्ता होता है चोरीशुदा चीज़, गुमशुदा चीज़ जब आपको मिलती है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे होती है कि मोर्गेज, यानी कि कोई चीज़ गिरवी रखवाई गई हो। ठीक है, अब देखिए इस्लाम इन चीज़ों के बारे में बड़े खुले से वजाहत करता है कि अगर कोई शख्स किसी को गुमशुदा चीज़ मिलती है, ठीक है, तो वो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकता फौरी तौर पे। अब वो उसको 1 साल तक रखेगा और उसका अनाउंस करेगा उसको कि भाई अगर किसी की चीज़ है तो वो निशानियाँ बता के मतलब अपनी चीज़ वसूल कर सकता है। ठीक है, हाँ, उसकी मलकियत में पोजेशन की हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ गुमशुदा जो उसे मिली है, जिसको लुक्ता बोलते हैं, ये उसकी पोजेशन में आ गई, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं अभी कर सकता। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई शख्स कोई चीज़ ख़रीद लेता है, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में उसको उसके ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में भी ये है कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि अब आप दूसरे मुल्क को सेल कर दो। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ठीक है, तो अब आप इंडिया के किसी बंदे को प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते। ठीक है, या ऐसे शख्स को जिसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप या पाकिस्तान की शहरियत नहीं हासिल, तो आप कहेंगे जी मेरा एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, मैं जो मर्जी करूँ, नहीं कर सकते। इसी तरह इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में भी इस्लामिक जो कंसेप्ट है पोजेशन का, उसमें भी ये है कि आपको पोजेशन तो मिल गई, आपको इस्लाम की बताई हुई हकूक जो अहकाम मसाइल हैं, हदूद क़यूद है, उनके अंदर रह कर उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आती है मोर्गेज, गिरवी रखना। कोई शख्स आपसे उधार पैसे ले लेता, आपने कोई चीज़ आपके पास गिरवी रखवा देता। अब इसके दो आगे फर्दर टाइप्स हैं। एक तो ये है कि उसने ऐसी चीज़ आपकी पास गिरवी रखवाई है जिसके ऊपर जिसकी सर्वाइवल के लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसने अपनी मोटरसाइकिल आपके पास रखवा दी है, तो ऐसा, या अपना मकान आपके पास रखवा दिया, तो ऐसा नहीं है कि हम मकान को इस्तेमाल कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बरक्स अगर कोई शख्स आपके पास अपनी भैंस गिरवी रखवा देता, उसके बदले में 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए कर्ज ले लेता, ठीक है, तो अब भैंस को तो आपको चारा भी खिलाना पड़ेगा, उसको धूप छाँव में भी करना पड़ेगा, उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, तो फिर आप उस भैंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मोर्गेज में। जबकि इसके बरक्स आजकल जिस तरह ट्रेंड चला हुआ है कि 10 लाख रुपए लिया उधार और उसके बदले में अपना मकान गिरवी रखवा दिया, तो जिस शख्स ने गिरवी लिया होता है वो मकान, वो क्या करता है, उसको रेंट पे दे देता। तो 2-3 साल में वो उससे 2-3 लाख रुपए अर्न कर लेता, कमा लेता। तो फिर बाद में वो असल रकम भी 10 लाख रुपए जो उसने उधार दी होती वो भी ले लेता है। तो सवाल ये पैदा होता है, जो उसने 2-3 लाख रुपए दिए ऊपर लिया है, कमाया वो किस चीज़ का कमाया है। इस्लाम तो इसको इस कर्ज़े को कर्ज़ा हसना बोलता है, यानी कि सिला रहमी वाला अमल बोलता है कि अगर आप किसी को कर्ज़ा देते हो, उसके बदले में आप को अल्लाह ताला अजर देगा। ठीक है, तो इस्लाम सिर्फ मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखता। जैसा कि मटीरियलिज्म की बात होती है तो वो समझते हैं सिर्फ दुनिया ही सब कुछ है। और ये मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता जाऊँ, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में ना, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस इन लॉ से तंग आकर, ठीक है, उसने लॉ ऑफ इक्विटी इंट्रोड्यूस करवाया, लॉ ऑफ टॉर्ट इंट्रोड्यूस करवाया। लॉ ऑफ इक्विटी और टॉर्ट कहते हैं ये अखलाकियात के तकाजे पूरी करती हैं। तो इस्लाम तो ऑलरेडी तौर पे जो आपको फंडामेंटल जो रूल्स बताता, वो ही अखलाकियात की रूह में अखलाकियात के को मलहूज़ खातर रखते हुए बताता है। अगर आप इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करें तो आपको इक्विटी की या टॉर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। इस्लाम के आम रूल्स भी टॉर्ट और इक्विटी के तकाजे पूरे कर रहे होते हैं, जबकि जो मॉडर्न लॉ उसके जो आम पनिशमेंट या आम जो ताज़ीर हैं वो नहीं इसके तकाजे पूरे करते, तभी तो उन्हें लॉ ऑफ इक्विटी लाना पड़ रहा है। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इसके बारे में।